हम सिरोही से हैं। मेरे जो ब्रदर है उनकी क्या किसी ने चाकू मार दिया था, तो उनके लंग्स में कट लग गया था, लंग्स की साइड में, राइट साइड में। तो हम स्टार्टिंग में पहले गीतांजलि लेके आए। गीतांजलि में उसको फिर 2 दिन तक तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था आईसीयू में। उसमें रखने के बाद में काफ़ी उसको थोड़ा रिलीफ हुआ, ये भी हुआ, लेकिन जब सिटी स्कैन करा, एक्सरे करा, उसमें ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया। लेकिन बाद में क्या उसको 2 दिन तक बुखार आया कंटिन्यूसली। हाल ही में हमारे पास में एक पेशेंट आया जिसे धारदार नुकीली वस्तु से चोट लगी थी। चोट उसको छाती में लगी थी 2 जगह, एवं जो छाती की चोट थी वो इस तरीके से लगी थी कि उसका एंगल जो है पूरा पेट के अंदर की तरफ जा रहा था। उसे हमने एडमिट किया, एडमिट करके सारी जांचें कराई, उसमें सीटी स्कैन भी कराया और सारी की सारी जांचें हमने पाया कि सब की सब नॉर्मल है। फिर भी हमने ऑब्जर्वेशन के लिए उस पेशेंट को एडमिट करके रखा। एडमिशन के दौरान हमने उसके वाइटल्स मॉनिटर किए तो हमने पाया कि उसके पल्स रेट धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गई थी, एवं उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज़ होने लगा था। उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी थी, साथ ही में उसको बुखार भी आने लगा। सो आफ्टर ऑल दिस क्लिनिकल वर्कअप हमको ये समझ में आया कि सारे क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को डिटोरिएट होते हुए दिखा रहे हैं और सारी जांचें नॉर्मल हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जांचों के अंदर कुछ ना कुछ मिस हुआ है, जिसके कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई अंदरूनी चोट लगी है कि नहीं लगी है। सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड थोरेकोस्कोपी करके उसके अंदरूनी चोट का हम पता लगाएं। जब हमने दूरबीन अंदर पेट के अंदर डाल के देखा तो हमने पाया कि उसकी डायफ्राम नाम की जो मांसपेशी होती है, जो कि सांस लेने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, उसके अंदर उस धारदार नुकीली वस्तु से छेद हो रखा था, एवं लीवर के अंदर भी थोड़ा चोट लगी हुई थी। और साथ ही में हमने जब थोरेकोस्कोपी की, जो एक साइड का फेफड़े थे वो पूरे सिकुड़े हुए थे और पूरे एक्सपांड नहीं हो रहे थे। तो हमें समझ में आ गया कि कारण क्या है, उसके सैचुरेशन ड्रॉप होने का, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने का और साथ ही में फीवर आने का जो कारण है वो हमें मिल गया था। तो हमने फैसला किया कि हम दूरबीन से ही सर्जरी को आगे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड भी किया और अच्छे से हम उसको ऑपरेशन को कर भी पाए। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी 0 हो गई, उसको कोई ऑक्सीजन हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिना ऑक्सीजन के ही उसका ऑक्सीजन परसेंट जो है सैचुरेशन वो 100% आने लगा। और नेक्स्ट डे उसके छाती में जो ट्यूब डली हुई थी वो हमने निकाल दी और उसके अगले दिन सारा खाना पीना स्टार्ट करने के बाद उसके अगले दिन हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट इतना जल्दी इसीलिए इम्प्रूव हो पाया क्योंकि हमने ये पूरी की पूरी सर्जरी दूरबीन से करने में हम कामयाब रहे। अगर इसके लिए हम बड़ा चीरा लगाते तो यही जो इम्प्रूवमेंट है वो 1 से 2 दिन की बजाय 5 से 7 दिन, कभी कभी 10 दिन भी लगने की संभावना रहती है। सो पेशेंट को डिस्चार्ज हुए 15 डेज़ हो चुके हैं। आज पेशेंट हमारे पास में फॉलोअप में आया। पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है। पेशेंट कम्प्लीटली अपने सारे रूटीन वर्क जो करता है वो सारे के सारे करने लगा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। जो दूरबीन से हमने जो ऑपरेशन किया है वो उसका जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सारे बेनिफिट उस पेशेंट को मिले हैं। मैं डॉक्टर पंकज सक्सेना को, डॉक्टर मोहित कुमार बड़गुजर सर को और गीतांजलि की सारी टीम को, सारे स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, सबको बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मतलब ध्यान रखा, उसकी केयर करी और आज मेरा भाई चल रहा है। मतलब बिल्कुल मरते मरते बचाया उसको सर ने। सो आमतौर पर ये धारणा बनी हुई है कि पेट और छाती पे चोट लगने पर नॉर्मली ऑपरेशन की ज़रूरत जब भी पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा चीरा लगा के ही ऑपरेशन संभव है, पर ऐसा नहीं है। कुछ सेलेक्टेड केसेस के अंदर हम दूरबीन से ऑपरेशन कर सकते हैं और क्योंकि हम गीतांजलि हॉस्पिटल में दूरबीन के ऑपरेशन काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तो ये जो ऑप्शन है दूरबीन का हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल, हेल्थ इज हैप्पीनेस।